मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। जैसे ही मैं अपना झोला लेकर अपने रूम की तरफ जाती तभी अरे वो देखो, वो लड़की रूम नंबर 403 में जा रही है। शायद इसे नहीं पता कि वहाँ की रूममेट बहुत अमीर है और वो गरीब रूममेट को रूम से निकाल देती है। अरे छोड़ो, हम चलते हैं। क्या सच में 403 रूम नंबर की रूममेट इतनी खतरनाक है? ओह, तो तुम हो हमारी न्यू रूममेट। अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम रिया है और मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं। फालतू बातें मत करो, अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। मैं डरते डरते अपना फोन आगे बढ़ाती तो वो मेरा मोबाइल छीन लेती। ओह नो, इसके पास तो वेल्थ ब्लैक कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ मिनरल्स के पास होता है। इसका मतलब ये हमसे भी ज्यादा अमीर है। अरे ये सब ये क्या बोल रही हैं? ये देखो, इसके पास आईफोन भी है। तुम अमीर हो इसलिए तुम हमारे रूम में रह सकती हो। थैंक यू। ये सच में अमीर है, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही। हमें इस पर नजर रखनी होगी। ओह नो, ये तो SVIP मांग रहा है। क्या तुम्हारे पास SVIP है? रिया, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास SVIP नहीं है? अरे वो मेरा SVIP काम नहीं कर रहा इसलिए। रिया अमीर है, अगर हम उसकी मदद करें तो इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। रिया, ये लो, तुम मेरा SVIP यूज कर लो। थैंक यू। अरे सुनो सुनो, मैंने रिया को एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करते देखा है। हेलो गाइस, मैं आ गई। रिया, तुम एक्वेरियम में मरमेड बनकर काम करती हो? अरे नहीं, वो तो मेरा बस एक शौक है। क्या सच में तुम वहाँ सिर्फ शौक के लिए जाती हो? रिया सही कह रही है, अमीर लोग अक्सर ऐसे शौक रखते हैं, जैसे ड्राइविंग, स्कीइंग और घुड़सवारी। हाँ, मुझसे घुड़सवारी भी आती है। ओह, तो ये अमीर लोगों की हॉबी होती है। रिया, मैं तेरी झूठी अमीरी का पर्दा फांस करके रहूंगी। रिया, हमने एक पार्टी रखी है जिसमें सभी अमीर लड़कियों को इनवाइट किया है, तो तुम भी जरूर आना। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब का शौक नहीं है। अब तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम पहले ही दे दिया है, तो तुम महंगी ड्रेस और ज्वेलरी पहन कर आ जाना। अरे वाह, तो चलो हम भी पार्टी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अरे यार, ये रिया कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आती तो जब उस गरीब के पास कोई अच्छी ड्रेस होती। क्या सच में रिया गरीब है? अरे यार छोड़ो ये सब बातें। हाय गाइस, जैसे ही मैं पार्टी में एंट्री करती तो लोग मुझे देखते रह जाते। सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारी ये ड्रेस और ज्वेलरी सब नकली है ना? वैसे भी तुम जैसे गरीब की इतनी औकात नहीं है जो तुम ये सब खरीद सको। माही, ये तुम क्या बोल रही हो? जो तुम गरीबों की सुनने की औकात होती है। माही, ये तुमने क्या किया? उप्स, तुम्हारी सस्ती ड्रेस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी के साथ ऐसा करने की? हेलो बड़ी मैम। हेलो मिजली मैम, आपका ही इंतजार था। अरे ये तीनों तो सैम दिखती हैं। अरे ये तो वही मिलनर्स की 3 जुड़वा लड़की है ना, जो यहाँ के 5 अमीरों में से एक है। अरे बाप रे, भाग माही। अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो? पहले हमारी छोटी की ड्रेस की पेमेंट तो करती जाओ, जो इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। ये रेड डायमंड ड्रेस है जिसकी कीमत 5 करोड़ है। क्या? मुझे माही की सोच पर अफसोस हो रहा था कि वो लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम बताओ। दोस्तों, मैं जा रही हूँ। क्या लेकिन क्यों? इंस्ट्रक्टर ने मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हम सब तो साथ में बहुत खुश रहते थे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, बाय बाय। अरे ये देखो, ग्रुप में मैसेज आया है, हमारे रूम में एक न्यू अमीर रूममेट आने वाली है। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट सिया। तुम तो बिल्कुल रिया की तरह दिखती हो। हाँ, ये मेरी ही बहन सिया है। ओह, तो तुमने ही जानबूझकर इंस्ट्रक्टर से कहकर मुझे यहाँ शिफ्ट कराया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। हमारे बचपन में ही मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, तब से ही रिया पापा के और मैं मम्मी के साथ रही हूँ। ओह अच्छा, ये दोनों बचपन से ही अलग रही है, इसीलिए इन दोनों की सोच में इतना फर्क है और इन दोनों में नहीं बनती। क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाएं? सिया, सिया, तुम कितनी सुंदर हो, लाओ हम तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। रिया, तुम दोनों सगी बहनें हो। जितना हक तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी पर सिया का है, उतना तुम्हारा भी है। तुम उससे अपना हक क्यों नहीं मांगती? मुझे ये सब पैक कर दो। मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए है, मैं कुछ नहीं खरीद सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा परफ्यूम तोड़ने की? अब इसकी पेमेंट कौन करेगा? सॉरी, गलती से हो गया। ये कितने का है? मैं पेमेंट कर दूंगी। ये पूरे 7,000 का है। क्या मैं करूंगी इसकी पेमेंट? अरे मैम, आप क्यों पेमेंट करेंगे? आप इस गरीब के चक्कर में मत पड़ो। ये तो पूरा इंग्लिश में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन को मेन्यू हिंदी में समझाओ। हमारा स्पेशल स्टेक है, आपको कैसा चाहिए? सिया, मुझे 80% मीडियम वेल चाहिए। क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? अगर सुनाई नहीं दिया तो ये तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। रिया, वो तुम्हें चंद खुशियाँ देकर तुम्हारा प्रॉपर्टी का हिस्सा हड़पना चाहती है। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। खुशी, तुमने क्या सोचा? तुम इन सब बातों से मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का दोगी, लेकिन तुम्हारा यह प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी है। माँ, आपने जिस परफ्यूम की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनसे आज ही डील खत्म कर दें। उन्होंने मेरी बहन की इंसल्ट की है। मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर डील कैंसिल नहीं करानी तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैम प्लीज, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, ऐसा मत कीजिए। चलो रिया, चलते हैं। सुनो, मुझे तुम्हारे मालिक को 1 करोड़ की पार्टी का ऑर्डर देना है। क्या 1 करोड़? थैंक यू मैम, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस जॉब को छोड़ना होगा। क्या ये आप क्या बोल रही हैं? मैम, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। मैं अभी इसे जॉब से निकाल दूंगा। अरे इतनी छोटी बात के लिए इतने पैसे क्यों बर्बाद करने? एक मामूली सी वेटर मेरी बहन की इंसल्ट करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम जैसी बदतमीज वेटर को नौकरी पर नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। और ये देखो, मेरी बहन ने अपनी प्रॉपर्टी में मेरा नाम भी लिखवा दिया है। मैंने रिया को सिर्फ उसका हक दिया है, फिर भी वह मुझे कितना मानती है। अरे सिया, तुम यहाँ चलो, खाना खाने चलते हैं। और आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। ओके, अब वक्त आ गया है मुझे भी इनके सामने आने का, क्योंकि हम 2 नहीं 3 बहनें हैं। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी सिस्टर का नाम बताओ। खुशी, आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तुम खुश हो ना? चलो प्रीति, जल्दी चलते हैं। शुक्र है इस पागल लड़की से पीछा छूटा। सही कहा, पूरे 4 साल हो गए इसने इस रिकॉर्डर के सिवा किसी से बात नहीं की। जैसे ये रिकॉर्डर नहीं कोई जीता जागता इंसान हो। हाँ चलो हम चलते हैं।
सब समझते हैं मैं पागल हूँ, हमेशा इस रिकॉर्डर से बातें करती रहती हूँ, लेकिन इन्हें क्या पता ये सिर्फ रिकॉर्डर नहीं बल्कि मेरी दोस्त की वो गुजरी हुई यादें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकती। जब मैं इस कॉलेज में आई तो मेरी कोई दोस्त नहीं थी, तब मेरी जिंदगी में खुशी आई और उसने मेरी उदास जिंदगी में खुशियाँ भर दी। सॉरी मैम, ये कार्ड स्कैन नहीं हो रहा, आप कैश में पेमेंट कर दें। क्या? लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं है। आप इनके पैसे मेरे कार्ड से काट लीजिए। तुम्हारा नाम रिया है ना, और तुम 403 रूम नंबर में रहती हो। क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारी न्यू रूममेट हूँ। उस दिन खुशी और मैं पक्के दोस्त बन गए। खुशी एक बहुत ही साफ दिल की और चुलबुली लड़की थी। उस दिन के बाद खुशी और मैं हमेशा साथ रहते, चाहे वो रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या मॉल में शॉपिंग करना, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। खुशी मुझे एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिली है। रिया, मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। मैं कस्टमर के लिए पानी करती तो वो मुझे गलत तरीके से टच करता, जिसकी वजह से मुझसे पानी गिर जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर पानी गिराने की? चल मेरे दोस्त से माफी मांग। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छूने की? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। चल चल चलते हैं। अरे बाप रे, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तो पूरी भीग गई। ये ले टॉवल। अरे रिया अभी तक नहीं आई। रिया तो छाता लेकर भी नहीं गई, कहीं वो बारिश में भीग ना जाए। मैं रिया को लेने जा रही हूँ। हाय रिया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए छाता लाई हूँ। हाय खुशी। अरे ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है ना? रात का टाइम है, कोई आसपास भी नहीं है। चल मौके का फायदा उठाते हैं। अरे ये तो वही रेस्टोरेंट वाले लड़के हैं और ये तो सीधे रिया की तरफ जा रहे हैं। मुझे रिया को बचाना होगा। रिया नहीं। खुशी। उस दिन खुशी ने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। खुशी, ये तुमने क्या किया? अरे जल्दी भाग, नहीं तो बुरा फंसेंगे। डॉक्टर, मेरी खुशी को कुछ नहीं हो सकता, कह दो कि ये सब झूठ है। देखिए ये सच है, खुशी अब इस दुनिया में नहीं रही और आखिरी टाइम में उसने इस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी और तुम्हें देने के लिए कहा था। बस तब से मैं हमेशा इस रिकॉर्डर को अपने पास रखती हूँ। खुशी, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अरे ये पागल है क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं है, ये किससे बात कर रही है? खुशी, तुम्हें पता है मेरा एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड बना है, ये देखो। रिया, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पर अब तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं खुशी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अरे रिया पागल है क्या? ये उस रिकॉर्डर को खुशी क्यों बोल रही है? रिया, तुम अपनी चाबियाँ भूल रही हो। ओह थैंक यू खुशी, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। लगता है खुशी की मौत से रिया अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। हमारा रिया के साथ रहना सेफ नहीं है। खुशी, सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता तुम्हारा जिस्म न सही लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम कमेंट करें। कॉलेज छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। मैं अब एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बनूंगी, उसमें ज्यादा पैसा है। माही सही कह रही है, आजकल इतना कंपटीशन है कि डिग्री होने पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। हाँ, मेरी कजिन भी एक ब्लॉगर है और वो महीने के 2 लाख कमा रही है। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन मेरा मानना है कि डिग्री से ही बड़े मौके मिलते हैं। ओके, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर लूँ। पागल है क्या? इतना पढ़कर भी क्या कर लेगी? तेरे जैसे लोग डिग्री लेकर पकोड़े तल रहे हैं। टीना, चलो पार्टी करने चलते हैं। अरे हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। काश इन्हें एजुकेशन की ताकत का पता होता। खुशी देखो, माही फेमस हो गई, उसके मिलियन में फ्लोवर बढ़ रहे हैं। अरे वाह, माही के तो लाखों में लाइक कमेंट आ रहे हैं। रिया देखना, हमारी माही बहुत जल्द बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी। अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने शाम को पोस्ट ग्रेजुएशन की कोचिंग ज्वाइन की है। रिया, क्या तुमने सच में कोचिंग ज्वाइन की है? हाँ, पढ़ाकू कहीं की। चलो टीना, हम गेम खेलते हैं। मैं इधर अपनी पढ़ाई करती तो उधर टीना और खुशी अपना सारा टाइम गेम और पार्टीज में निकालती और उधर माही भी अपनी ब्लॉगिंग में खूब मेहनत करती। खुशी ये देखो, माही ने एक प्रोडक्ट के प्रमोशन में पूरे 2 लाख रुपए कमाए हैं। और ये देखो, रिया एक कंपनी की सुपरवाइजर बन गई, कमाई 10 लाख रुपए महीना। यार हमारे पास ना डिग्री है और ना कोई काम, हमने सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया है। अरे यार चिल कर, हमारे पास अभी भी बहुत वक्त है। लेकिन हमें तो कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। जो लोग मेहनत नहीं करते वो हमेशा दूसरों की ही अच्छी खबर सुनते हैं। शायद तुम भूल रही हो, माही ने कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो लाखों में कमा रही है। एजुकेशन से पैसे के साथ साथ लेवल भी बढ़ता है। रिया, तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, देखना एक दिन मैं तुमसे ऊंची पोस्ट पर होंगी। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आया। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट देती तो मेरी नजर टीना पर जाती, जो उस होटल में एक वेटर का काम कर रही थी। मैम, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट का प्रमोशन किसी फेमस ब्लॉगर से कराएं। आइडिया अच्छा है। मैं एक ब्लॉगर को जानती हूँ। हेलो माही। हेलो रिया। रिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि बड़े ब्रांड और लंबे समय तक टिकने के लिए एजुकेशन और डिग्री जरूरी है, इसलिए मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। दोस्तों, एजुकेशन सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सही गलत समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।